आप लोग चार्ट देखते हो लेकिन समझ नहीं आता कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अक्सर बिगिनर ट्रेडर रैंडम जगह से बाय या सेल कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है वो समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप लोग सही लेवल निकालना सीख लें तो मार्केट चार्ट आपको पहले ही बता देता है कि मार्केट की प्राइस कहां से रिएक्ट कर सकती है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फॉरेक्स या क्रिप्टो पेयर पर जाकर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल पाएंगे। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेवल को समझना, क्योंकि मार्केट अक्सर उन्हीं लेवल्स पर जाकर रिएक्ट करती है जहां पर पहले बायर और सेलर में से कोई एक एक्टिव हुआ हो। इस वीडियो में हम आसान अंदाज में समझेंगे कि लेवल क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह निकाला जाता है, किस टाइम फ्रेम का लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेकआउट और रिवर्सल को किस तरह समझना है और इन सब के दरमियान बिगिनर ट्रेडर कहां पर गलती करता है। नंबर एक, लेवल क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक चीजों को समझते हैं। लेवल असल में चार्ट का वो पॉइंट होता है जहां पर मार्केट प्राइस पहले भी रिएक्ट कर चुका हो, बस यही जगह लेवल कहलाती है। अगर मार्केट पहले किसी प्राइस से नीचे गिर चुका हो तो वो लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है, और अगर मार्केट पहले किसी प्राइस से ऊपर गया हो तो वो लेवल सपोर्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन की प्राइस पहले गई 60,000 पर, फिर वहां से दोबारा नीचे गिरी। अब इस सूरत में जो 60,000 लेवल है प्राइस का वो रेजिस्टेंस हो सकता है, और अगर इसी तरीके से प्राइस 55,000 पर आकर बार बार रुकता है तो ये लेवल सपोर्ट हो सकता है। ज्यादातर लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि वो छोटी छोटी मोमेंट पर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हर जगह लेवल नहीं होता, सिर्फ वही जगह इंपॉर्टेंट होती है जहां मार्केट ने पहले रिजेक्शन दिया हो। नंबर दो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह निकालते हैं। अब सवाल ये आता है कि चार्ट पर किस तरह से लेवल निकाले जाते हैं। स्क्रीन शेयर करके मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। सबसे पहले आपने चार्ट के लेफ्ट साइड पर देखना है, जहां मार्केट की प्राइस बार बार रुक रही हो या रिवर्सल कर रही हो वहां आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर मार्केट किसी जगह से 2 या 3 बार नीचे गई हो तो वो रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है, और इसी तरीके से अगर मार्केट किसी जगह से 2 या 3 बार ऊपर गई हो तो वो सपोर्ट लेवल कहलाता है। बिगिनर ट्रेडर के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने बाय किया होता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है लेकिन फिर दोबारा अचानक से रिवर्सल मार जाता है। इसी तरीके से बिगिनर सपोर्ट के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से जाकर सेल कर देते हैं और मार्केट वहीं से रिवर्स मारता है, जिस सूरत में उनका एसएल हिट होता है। इसलिए हमेशा जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो पहले करीब करीब के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं वो देख लो, उसके बाद ही ट्रेड लो। नंबर 3, इन लेवल पर मार्केट रिएक्ट क्यों करती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि उस जगह पर पहले बहुत सारे लोगों ने ट्रेड ली होती है। मान लो किसी जगह पर बायर ने अपना ट्रेड बाय किया था और मार्केट वहां से ऊपर चला गया। अब जब भी मार्केट की प्राइस उस लेवल पर दोबारा आएगी तो बायर दोबारा एक्टिव होंगे। वो सोचते हैं कि पहले भी मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी तो हो सकता है इस दफा भी मार्केट की प्राइस यहाँ से बाय साइड पर निकल जाए। इसी वजह से वो लेवल सपोर्ट बनता है, लेकिन हर सपोर्ट लेवल हमेशा सपोर्ट नहीं रहता। कभी कभी मार्केट की प्राइस उसे ब्रेक कर देती है, इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस कभी कभी ब्रेकआउट में चेंज हो जाता है, यानी सिर्फ लाइन ड्रॉ करना काफी नहीं होता, आपको यह भी देखना होता है कि मार्केट की प्राइस उस लेवल पर आकर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देगी या वीक रिजेक्शन देगी। जरा सोचो, अगर आपने बिना सोचे ही बिना वेट किए ही ट्रेड में एंटर कर गए और वो आपके अगेंस्ट चली गई तो फिर क्या होगा। इसीलिए अक्सर ट्रेडर लॉस करते हैं। नंबर 4, किस टाइम फ्रेम का लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम का जो लेवल होता है वो एक अलग से स्ट्रेंथ रखता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बहुत सारे लेवल मिलेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर उससे थोड़े कम लेवल मिलेंगे, 15 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सिर्फ आपको मेजर लेवल ही नजर आएंगे। इस तरह जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लेवल होंगे। अगर कोई लेवल 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। यहीं से मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। इसलिए बिगिनर को चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम पर कंफ्यूज होने के बजाय वो 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाएं और मेजर लेवल को तलाश करें। इसके बाद ही उन्हें छोटे टाइम फ्रेम पर आकर एंट्री ढूंढना चाहिए। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। मान लो गोल्ड का प्राइस 5,000 पर जाकर बार बार रुक रहा है, प्राइस 5,000 के करीब जाकर नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि 5,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट दोबारा से 5,000 के करीब जाता है तो दो सूरत हाल होंगी, या तो मार्केट दोबारा से 5,000 पे जाकर नीचे गिर जाएगी या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उस लेवल को ब्रेक कर देगी। अगर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग हो, वॉल्यूम भी हो, कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हुई हो तो ब्रेकआउट ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट की प्राइस वहां पर वीक हो, यानी कि कैंडल
वीक के साथ क्लोज हुई हो तो वहां पर सेल की ट्रेड ली जा सकती है। ये जो चीज मैंने आपको बताई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली, ये फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक जितने भी हैं सब में सेम चल रही होती है। नंबर 5, जब चार्ट पर कोई लेवल ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी मार्केट की प्राइस इतनी तेजी से ऊपर और नीचे जाती है कि चार्ट पर कोई क्लियर लेवल नहीं होता। यहाँ बिगिनर ट्रेडर बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो मार्केट के पीछे भागते हैं। अगर मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है तो वो हर थोड़ी देर के बाद, हर कैंडल के बाद सेल कर रहे होते हैं, फिर बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। ऐसे टाइम पर सबसे बेस्ट ऑप्शन ही होता है कि आप ट्रेड ना करो। ऐसे वक्त पे मार्केट को थोड़ा टाइम दो, मार्केट खुद आपको अच्छे लेवल बना कर देगी। जहां मार्केट रुकेगी वहां पर नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसलिए हर वक्त ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बेस्ट ट्रेड के लिए इंतजार करना जरूरी होता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंपॉर्टेंट लेवल को शामिल करना चाहते हो या उन्हें समझना चाहते हो तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये अपने पास लिख लेना। नंबर 1, हमेशा आपने सबसे पहले अपने चार्ट पर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। नंबर 2, ट्रेड लेने से पहले आपने करीब वाले जो लेवल हैं वो चेक करने हैं। नंबर 3, आपने स्ट्रॉन्ग लेवल पर ही ट्रेड लेनी है, रैंडम जगहों पर ट्रेड नहीं लेनी। नंबर 4, बड़े टाइम फ्रेम का जो लेवल होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 5, ब्रेकआउट के लिए आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज का वेट करना है। नंबर 6, हमेशा आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्टॉप लॉस को यूज करना है। नंबर 7, आपने हमेशा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और एक ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना। नंबर 8, आपने हमेशा सब्र से काम लेना है क्योंकि मार्केट थोड़े वक्त के बाद आपको चांस देती है ट्रेड का। नंबर 9, अगर आपको मार्केट का चार्ट क्लियर नहीं लग रहा तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। नंबर 10, रोजाना आपने 10 से 15 मिनट या आधा घंटा चार्ट को ऑब्जर्व करना है। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका चार्ट जो है वो इंप्रूव होता रहेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई लेवल ट्रेडिंग की फाउंडेशन होते हैं। अगर आपको लेवल समझ आ गए तो आपकी एंट्री बेहतर हो जाएंगी, आपके स्टॉप लॉस बेहतर हो जाएंगे और आपके जो टीपी हैं वो क्लियर आपको समझ आएंगे। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी आपको चार्ट आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा किस चीज में आपको प्रॉब्लम आती है।